हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये लास्ट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो आज के वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे इसका मीनिंग और हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बैलेंस आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है बेटा। बैलेंस ऑफ पेमेंट आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जब भी कोई कंपनी ईयर एंडिंग पे अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहती है तो वो बैलेंस शीट बनाती है। ठीक है, उस बैलेंस शीट में क्या होता है कि भाई लेखा जोखा होता है उसकी एसेट्स का, लाइबिलिटीज़ का, पूरे साल उन्होंने कितना कमाया, कितने डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, ये सारी चीज़ बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाती है। इसी तरीके से जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजेक्शन्स करता है, कुछ गुड्स खरीदता है, कुछ गुड्स बेचता है, कुछ सर्विसेज खरीदता है, कुछ सर्विसेज बेचता है, कैपिटल ट्रांसफ़र्स भी होते हैं एफडीआई की फॉर्म में। हमारे कंट्री में एफडीआई आती है, हमारे इन्वेस्टर्स जाकर के बाहर के कंट्रीज़ में इन्वेस्ट भी करते हैं। बहुत सारे इनफ्लोज होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, बहुत सारे आउटफ्लो होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के। जब हम किसी को माल बेचते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलती है, जब हम कहीं से माल इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से तो हमें फॉरेन एक्सचेंज देनी पड़ती है। जब हम लोन लेते हैं किसी दूसरे कंट्री से तो इनफ्लो होता है फॉरेन कैपिटल का, जब हम किसी को लोन देते हैं तो आउटफ्लो होता है फॉरेन कैपिटल का। हमारे कंट्री में एफडीआई आती है तो इनफ्लो होता है, हम कहीं जा कर के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आउटफ्लो होता है फॉरेन कैपिटल का। ये सारे ट्रांजेक्शन्स एक जगह रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है बेटा, एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है इन सारे ट्रांजेक्शन्स को कि पूरे ईयर में हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स किए, वेदर दे आर रिलेटेड टू गुड्स और सर्विसेज, वेदर दे आर कैपिटल ट्रांसफ़र और वन साइडेड पेमेंट्स, उन सभी ट्रांसफ़र करने के बाद हमारे पास कुछ बैलेंस पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। ठीक है, हमने एक साल में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी वैल्यू के जो ट्रांजेक्शन्स थे, गुड्स को ख़रीदा बेचा, सर्विसेज को ख़रीदा बेचा, कैपिटल के ट्रांसफ़र किए, उनसे कुछ पैसा हमने कमाया, कोई फॉरेन एक्सचेंज हमने कमाई या फिर हमने कुछ फॉरेन एक्सचेंज पे कर दी उनको। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए समरी स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स all monetary transactions of a country with rest of the world during a period of time। ये क्या है? एक समरी स्टेटमेंट है जिसमें क्या लिखे जाते हैं, सारे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन किसी कंट्री के जो उसने किए हैं, किसके साथ किए हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। कब किए हैं? जनरली हम टाइम पीरियड क्या लेते हैं, 1 ईयर लेते हैं। मान लीजिए इंडिया है और इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता और बेचता है। देखिए दोनों एरो दोनों साइड लगा है। ठीक है, कैपिटल ट्रांसफ़र भी होते हैं, एफडीआई हमारे कंट्री में जाती है, हम कहीं जाके इन्वेस्ट करते हैं, एफडीआई हमारे पास भी आती है। ठीक है, या लोन लेते हैं, लोन देते हैं किसी कंट्री को, वन साइडेड पेमेंट्स भी होती हैं, ग्रांट्स एंड डोनेशन, एक कंट्री दूसरे कंट्री से लेता रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है बेटा कि कभी कभी हमें फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट होती है, कभी कभी हमें फॉरेन एक्सचेंज पे करनी होती है। फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट्स और पेमेंट को हम एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, इन ट्रांजेक्शन्स को एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, उस समरी स्टेटमेंट को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ड्यू टू ऑल दीज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एट ए सिंगल प्लेस एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। उस स्टेटमेंट को, उस अकाउंटिंग स्टेटमेंट को, जिस एक साइड डेबिट साइड होती है, इसके 3 पार्ट होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन इस समरी स्टेटमेंट को जहाँ पे ये सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं बेटा, बेसिकली करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ए, बी एंड सी, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। द वन इज करंट अकाउंट, अनदर वन इज कैपिटल अकाउंट एंड द थर्ड वन इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। आज के इस वीडियो में हम केवल करंट अकाउंट को डिस्कस करेंगे। करंट अकाउंट के 3 कंपोनेंट होते हैं बेटा, बैलेंस ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसे हम विजिबल बैलेंस भी कहते हैं या मर्केंडाइज बैलेंस भी कहते हैं, बैलेंस ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसे हम बैलेंस ऑन इनविजिबल्स भी कहते हैं, बैलेंस ऑन करंट ट्रांसफर्स। ठीक है, इसमें क्या, इसको इन दोनों को मिला करके, बैलेंस ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड बैलेंस ऑन करंट ट्रांसफर को मिला करके हम इनविजिबल्स भी कहते हैं। इसको विजिबल्स क्यों कहा है? क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विस, गुड्स हैं इसमें, केवल सर्विसेज नहीं है इसमें, क्या है, केवल गुड्स हैं विजिबल बैलेंस में, क्योंकि वो हमें दिखाई दे सकती हैं, टेंजिबल हैं, हम उन्हें छू सकते हैं। और सर्विसेज जो होती हैं या करंट ट्रांसफ़र जो होते हैं वो इंटेंजिबल होते हैं। ठीक है, उनको हम छू नहीं सकते,
तो ये इनको हम इनविजिबल्स में काउंट करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं भाई करंट अकाउंट क्या होता है पहले, तो फिर इन तीनों को डिटेल में और इन दोनों को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो करंट अकाउंट क्या होता है बेटा? करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल दोज ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, कि हमें जब हमने दूसरे कंट्री के साथ जो ट्रेड किया उससे हमें फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट की हमने या पेमेंट की, विच डू नॉट अफेक्ट एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ ए कंट्री। करंट अकाउंट में वो सारे ट्रांजेक्शन्स आते हैं जो किसी कंट्री की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट में वो सारे आइटम्स लेंगे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के, करंट अकाउंट में वो सारे आइटम लेंगे केवल जिनसे किसी कंट्री की एसेट्स और लाइबिलिटी कम या ज़्यादा नहीं होती है। अब डिटेल में देखिए क्या होता है ये कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट में। सबसे पहले है आपके सामने एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसे हम विजिबल बैलेंस कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड विजिबल बैलेंस और बैलेंस ऑन गुड्स बिकॉज गुड्स आर टेंजिबल। अब विजिबल बैलेंस किसके इक्वल होता है? वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। देखो गुड्स है केवल, सर्विसेज नहीं है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखनी है। और एक चीज़ याद रखनी है बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब भी कोई रिसिप्ट होती है तो अकाउंटिंग में आपने जैसे पढ़ा होगा कि जितनी भी रिसिप्ट होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, चाहे वो गुड्स को बेचने से हो चाहे वो एफडीआई की फॉर्म में हो, वो सारी की सारी रिसिप्ट्स कहाँ आती हैं? अब हम करंट अकाउंट पढ़ रहे हैं तो रिसिप्ट जितनी भी होंगी, एक्सपोर्ट करेंगे हम जब गुड्स एंड सर्विसेज बेचेंगे किसी दूसरे कंट्री को तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगी, वो हम कहाँ शो करते हैं? करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं, ठीक है। कहाँ शो करेंगे? रिसिप्ट्स को हमेशा कहाँ शो करेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट नोट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कई बार इसमें कि करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो की जाती हैं एक्सपोर्ट से जो हमें रिसिप्ट्स मिलती हैं। इसी तरीके से जब हम इंपोर्ट करते हैं, कोई चीज़ हम खरीदते हैं दूसरे देशों से, ठीक है, बेच रहे थे तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिल रही थी, जब हम खरीदेंगे इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज पे करनी पड़ेगी, तो जो पेमेंट होगी इंपोर्ट की वजह से फॉरेन एक्सचेंज की, उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेबिट साइड में डालेंगे करंट अकाउंट के। करंट अकाउंट पढ़ रहे हैं अभी हम, फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का, करंट अकाउंट के कहाँ डालेंगे? डेबिट साइड में। दूसरा होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसे बैलेंस ऑन सर्विसेज भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इनविजिबल बैलेंस, क्योंकि सर्विसेज हम टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबल हैं वो। सर्विसेज दो तरह की होती है बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, एक होती है फैक्टर सर्विसेज और दूसरी होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज। अगर हम फैक्टर सर्विसेज की बात करें तो एक कंट्री दूसरे कंट्री से फैक्टर सर्विसेज खरीदता भी है और बेचता भी है। कौन कौन सी? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ सर्विसेज हो सकती हैं फैक्टर सर्विसेज। जब हम खरीदते हैं फैक्टर सर्विसेज तो हमें पेमेंट करनी होती है, जब हम फैक्टर सर्विसेज बेचते हैं हमारे फैक्टर्स जब वो विदेशी लोग खरीदते हैं तो हमें फैक्टर पेमेंट मिलती है, जिसे हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कहते हैं। नॉन फैक्टर सर्विसेज भी कोई कंट्री एक दूसरे से खरीदते और बेचते हैं। नॉन फैक्टर सर्विसेज में क्या आता है बेटा? इंश्योरेंस, बैंकिंग एट्सेट्रा। तो देखो बैलेंस ऑन सर्विसेज में एक होता है बैलेंस ऑन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में क्या होता है? फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड। इसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड भी कहते हैं, बैलेंस ऑन इनकम भी कहते हैं, बैलेंस ऑन फैक्टर सर्विसेज भी कहते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं? फैक्टर इनकम रिसीव्ड, हमने अपने फैक्टर्स विदेशी लोगों को जो बेचे वहाँ से हमें फैक्टर पेमेंट मिली, किस फॉर्म में मिली? फैक्टर इनकम रेंट, इंटरेस्ट, वेज और प्रॉफिट की फॉर्म में। बदले में हमने उनके फैक्टर्स खरीदे थे, हमने उनको पेमेंट की होगी रेंट, इंटरेस्ट, वेज और प्रॉफिट की फॉर्म में, उसे कहते हैं फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड। NFIA जो हमने नेशनल इनकम में भी पढ़ा था वो होता है बैलेंस ऑन इनकम। दूसरा होता है बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या होता है? इनकम रिसीव्ड बाय सेल ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। बैंकिंग, इंश्योरेंस या अदर सर्विसेज हमने अगर बेची हैं तो हमें इनकम मिली होगी, खरीदी हैं तो हमने पेमेंट की होगी, दोनों का बैलेंस होता है बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज। इन दोनों बैलेंसेस को जब हम जोड़ देंगे बेटा तो क्या आ जाएगा? बैलेंस ऑन सर्विसेज। क्या आ जाएगा? बैलेंस ऑन सर्विसेज इज इक्वल टू बैलेंस ऑन इनकम या बैलेंस ऑन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। थर्ड पार्ट होता है करंट अकाउंट का करंट ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर क्या होते हैं? दीज इंक्लूड वन साइडेड इनकम। क्या इंक्लूड होता है इनमें? वन साइडेड इनकम एंड पेमेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर वन साइडेड पेमेंट इनकम मिल रही है या हम पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि ग्रांट्स, डोनेशन, इस तरह की हेल्प जब कोई कंट्री एक दूसरे की करते हैं, अगर हमें मिलता है तो वो रिसिप्ट है, हम पे करते हैं तो वो पेमेंट है। बैलेंस ऑन ट्रांसफ़र कैसे निकालते हैं? ट्रांसफ़र रिसिप्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस ट्रांसफ़र पेमेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये होता है बैलेंस ऑन ट्रांसफ़र। अब देखो करंट अकाउंट के 3 पार्ट होते हैं, विजिबल, बैलेंस ऑन सर्विसेज एंड करंट ट्रांसफ़र।
इन तीनों बैलेंसेस को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा करंट अकाउंट बैलेंस। बीओपी का करंट अकाउंट बैलेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट बैलेंस कैसे निकालते हैं? बैलेंस ऑन विजिबल आइटम्स प्लस बैलेंस ऑन इनविजिबल आइटम। इनविजिबल में दो होते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके लिखा है देखो मैंने, करंट अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस ऑन विजिबल आइटम्स प्लस बैलेंस ऑन सर्विसेज। सर्विसेज में दोनों आती है बेटा, याद रखना, फैक्टर भी और नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस दोनों आ गया इसमें, ठीक है। और तीसरा होता है बैलेंस ऑन करंट ट्रांसफर, जो अभी हमने लास्ट पेज पे पढ़ा था, बैलेंस ऑन करंट ट्रांसफर। तो ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट, जिसमें केवल 3 चीज़ें आती हैं बेटा। कौन कौन सी 3 चीज़ें आती हैं? विजिबल आइटम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। इनविजिबल आइटम, उसमें सर्विसेज भी आते हैं और करंट ट्रांसफर भी आते हैं, ये करंट ट्रांसफर्स, ठीक है, ये वाले सर्विसेज एंड करंट ट्रांसफर, ये दोनों क्या हैं? इनविजिबल, ठीक है। और ये क्या है? बैलेंस ऑन विजिबल, इसमें केवल गुड्स का बैलेंस होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। मैंने आज आपको बीओपी का मीनिंग बता दिया और करंट अकाउंट का मीनिंग बता दिया, करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स और फॉर्मूलाज भी बता दिए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।